आशीष एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीपीएससी परीक्षा के लिए एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कांग्रेस के गठन को समझने के लिए हमें पहले थोड़ा पीछे जाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पूरी तस्वीर देखनी होगी। हमारा खास ध्यान रहेगा 1850 से लेकर 1947 के बीच जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उस पर। आज की चर्चा को हमने 4 आसान हिस्सों में बांट दिया है ताकि सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को समझेंगे, फिर जानेंगे कि कांग्रेस का जन्म कैसे हुआ। उसके बाद पहली बैठक के बड़े फैसलों पर नजर डालेंगे और आखिर में इसके मकसद और सिद्धांतों को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड की। कांग्रेस से ठीक पहले क्या हो रहा था, मतलब 1880s के दशक में आखिर एक राष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ी ही क्यों? और ये टॉपिक इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि ये सीधा सीधा बीपीएससी के इतिहास के सिलेबस का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, तो इस पर पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। अच्छा, कहानी की शुरुआत कांग्रेस से नहीं होती है, बल्कि उससे ठीक पहले बने एक संगठन से होती है जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसकी स्थापना 1884 में हुई थी और इसका मकसद था भारतीय लोगों की समस्याओं को उठाना। तो इसके बारे में कुछ जरूरी बातें याद रख लीजिए। स्थापना हुई 1884 में, नेतृत्व कर रहे थे ए.ओ. ह्यूम और इसमें 28 राष्ट्रवादी नेता शामिल थे। इन लोगों ने पूना में एक बैठक करने का प्लान बनाया था और यहीं से आप कह सकते हैं उस बड़े संगठन की नींव पड़ी जिसे हम आज कांग्रेस कहते हैं। चलिए अब सीधे चलते हैं दिसंबर 1885 में और देखते हैं कि कैसे ये संघ अपनी पहली ही बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गया। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। पता है, ये जो ऐतिहासिक पहली बैठक हुई वो बॉम्बे में होनी ही नहीं थी। इससे तो पूना में रखने का प्लान था, लेकिन आखिरी मौके पर इसे बॉम्बे शिफ्ट करना पड़ा। तो भाई जगह क्यों बदली गई? वजह थी पूना में अचानक फैला हैजा, मतलब कोलेरा। इस हेल्थ इमरजेंसी की वजह से आयोजकों को फौरन फैसला लेना पड़ा और पूरी बैठक को एक नए शहर यानी बॉम्बे ले जाना पड़ा। अब ये नंबर इसे बिल्कुल याद रख लीजिए, 72। ठीक, 72 प्रतिनिधि थे जिन्होंने 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुए इस पहले सत्र में हिस्सा लिया था। ये आंकड़ा परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है। तो ये 72 लोग आए कहां से थे? देखिए, सबसे ज्यादा 38 बॉम्बे से थे, 21 मद्रास से, 7 संयुक्त प्रांत से और 3 बंगाल से। इससे साफ पता चलता है कि शुरुआती आंदोलन में बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी का दबदबा कितना ज्यादा था। इसी पहली बैठक में एक और बहुत बड़ा फैसला लिया गया और वो था नाम बदलने का। तय हुआ कि संगठन का नाम अब इंडियन नेशनल यूनियन नहीं बल्कि इंडियन नेशनल कांग्रेस होगा। और ये सुझाव किसने दिया? ये थे दादा भाई नौरोजी। उन्होंने ही कहा कि यूनियन की जगह कांग्रेस शब्द इस्तेमाल करते हैं। ये शब्द उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लिया गया है और इसका मतलब होता है लोगों का समूह। इस एक बदलाव ने संगठन को एक नई और कहीं ज्यादा मजबूत पहचान दी। ठीक है, तो जगह बदल गई, नाम बदल गया, पर इस पहली मीटिंग में इन 72 प्रतिनिधियों ने आखिर किया क्या फैसले लिए? चलिए अब उन पर बात करते हैं। तो देखिए, कुल 9 प्रस्ताव पास हुए। पहले 6 प्रस्तावों का फोकस बड़े प्रशासनिक और सैन्य सुधारों पर था, जैसे कि सेना पर खर्च कम किया जाए, लंदन में जो इंडियन काउंसिल है उसे खत्म किया जाए, और हाँ, आईसीएस परीक्षा में बैठने की उम्र सीमा को बढ़ाया जाए। बाकी के जो 3 प्रस्ताव थे वो वित्तीय जवाबदेही और भविष्य की प्लानिंग से जुड़े थे। इसमें अंग्रेजों के खर्चों की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन बनाने की मांग की गई और ये भी ऐलान किया गया कि कांग्रेस का अगला सत्र कलकत्ता में होगा। इस बैठक में उस दौर के कई बड़े बड़े नेता मौजूद थे। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, व्योमेश चंद्र बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो परीक्षा के लिए आपको जरूर याद रखने चाहिए। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं। आखिर कांग्रेस का मकसद क्या था और इतिहासकार इसके बनने के पीछे क्या-क्या थियरी देते हैं, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। कमाल है, 1885 में सिर्फ 72 सदस्यों से शुरुआत हुई और सिर्फ 4 साल बाद 1889 में सदस्यों की संख्या भी 1889 पहुंच गई। इससे साफ पता चलता है कि यह संगठन कितनी तेजी से लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा था। तो कागज पर कांग्रेस ने अपने लिए 5 बड़े लक्ष्य तय किए थे,
जैसे कि देश में राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, सभी राष्ट्रवादी नेताओं को एक मंच पर लाना, लोगों की मांगों को सरकार तक पहुंचाना और देश में राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कांग्रेस बनी ही क्यों? इसको लेकर ना इतिहासकारों के बीच 3 बड़ी थ्योरीज चलती हैं। एक है लाला लाजपत राय की सेफ्टी वॉल थ्योरी, दूसरी है रजनी पालमे दत्त की कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र थ्योरी, और तीसरी है गोपाल कृष्ण गोखले की लाइटनिंग कंडक्टर यानी तड़ित चालक थ्योरी। तो आज के अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आखिर थी क्या? क्या ये वाकई में भारतीयों की अपनी एक कोशिश थी, या फिर एक ब्रिटिश साजिश थी, या फिर कहीं ना कहीं एक रणनीतिक समझौता था? कौन सा सिद्धांत उस संगठन के बनने की सबसे सही वजह बताता है, जिसने आगे चलकर भारत का इतिहास ही बदल दिया?